तेलंगाना के सूर्यापेट में बड़ा हादसा हुआ। यहां 47वें राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान गैलरी ढह गई। इसकी चपेट में करीब 1500 दर्शक आ गए। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। इस बीच अचानक एक गैलरी टूटकर गिर गई। हादसे में घायल सभी लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कैच द रेन अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के अभियान को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता काफी अहम है, जीवन के लिए काफी जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। प्रदेश के 3 जिलों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की 30 मार्च अंतिम तारीख। संभावना है कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी अंतिम दिन ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में भारत इटली संसदीय मैत्री समूह की बैठक की गई। लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार से कृषि क्षेत्र विकसित करने की मांग की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में पर्यावरण संरक्षण सामाजिक समरसता के बाद अब भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में किसानों की महापंचायत आज होगी, जिसमें राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी किए जाने की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों का धरना मुख्य सचिव से वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया। जयपुर में आज शहीद दिवस पर अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पीसीसी ऑफिस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी माकन ने कहा, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की जमीनी तैयारी पूरी है, जीत पार्टी की ही होगी। ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों का धरना पिछले 35 दिनों से जारी है। पटवारियों को अब दूसरे राज्यों के पटवारियों का भी समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां वो कांग्रेस और एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर जमकर बरसे। असम के डिब्रूगढ़ की चुनावी सभा में जेपी नड्डा ने कहा कि चुनावी मौसम में यहां पर आकर कई लोग वादे कर रहे हैं, लेकिन असम की अस्मिता को बीजेपी ही सुरक्षित रख सकती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए रिश्वत के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, परमवीर सिंह के आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि पहली नजर में मुझे आरोप गंभीर लगे थे, लेकिन आरोपों में कोई दम नहीं है। पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर परमवीर सिंह की चिट्ठी के कुछ सबूत शेयर किए। परमवीर सिंह के पत्र का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी उठा। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सभी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन में सेना का एक जवान घायल हुआ है। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। इस दौरान 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर स्टारर छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। वहीं कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये उनके करियर का 4था नेशनल अवार्ड है। वहीं मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। पाली जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसके बाद परेशान होकर नाबालिग ने आत्महत्या का प्रयास किया। कोटा में 20,000 रुपए बतौर रिश्वत राशि के रूप में मांगकर प्राप्त करने के आरोपी लाइनमैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। भरतपुर में डहरा मोड़ पुलिस चौकी में शॉर्ट सर्किट से वाहनों में आग लग गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीकर में शादी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में डीजल चोरी के मामले में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
डूंगरपुर में आरएसएस के लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र कुमार शर्मा और उनके बेटे पर खेरवाड़ा बस स्टैंड पर स्कूटर सवार 3 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। करौली के गड़खेड़ा गांव में मौजूद एक कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बूंदी में एक हेड कांस्टेबल पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गया। चूरू में पुराने बस स्टैंड पर नशे में धुत एक बस ड्राइवर ने सब्जी की 2 दुकानों पर बस चढ़ा दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के पचपरा मोहल्ले में 24 वर्षीय युवक का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर को ट्रैप किया। टोंक में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बीओबी के शाखा प्रबंधक को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। चित्तौड़गढ़ में एक पुलिस वाले की छेड़छाड़ महंगा पड़ा। गांव वालों ने पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया। भरतपुर के गोलपुरा में सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए। करौली पुलिस ने 10,000 के नामी कुख्यात डकैत शिवराम गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर जिले के सैपो थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 25,000 के नामी हार्डकोर बदमाश वीरेंद्र उर्फ बीरू गुर्जर को गिरफ्तार किया। कोटा के दादाबाड़ी पुलिस ने जान से मारने की धमकी देकर 5.5 लाख रुपए की डिमांड करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीकर पुलिस की विशेष टीम ने 200 कार्टून अवैध शराब जब्त की। शराब की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में कंटेनर के चालक को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा आबकारी विभाग और कुआ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कडाना बेक वाटर क्षेत्र में नाव से दबिश देते हुए अवैध देशी महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। सरहदी बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत पालिका बाजार के पास सोमवार को अधेड़ का शव मिला। शहर में सनसनी। सीकर पुलिस की विशेष टीम ने 200 कार्टून अवैध शराब जब्त की। शराब की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। टोंक के नूरपुर खेड़ा गांव में मेहनत मजदूरी करने गया एक युवक दुबई में फंस गया है, जिसने वीडियो शेयर कर अपने एजेंट और नियोक्ता कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आज वर्ल्ड बेयर डे यानी विश्व भालू दिवस है। हर साल भालुओं के संरक्षण के लिए यह खास दिन 23 मार्च को मनाया जाता है। कोटा में रेल मंडल ने कार को ट्रेन से टकराने की खबर फैलाकर मॉक ड्रिल किया। जयपुर में मंदिर प्रशासन की ओर से 3 दिन के फागोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। चूरू के सुजानगढ़ में रेल फाटक पर अचानक 2 ट्रक बीच सड़क पर ही खराब हो गए, जिससे घंटों तक जाम लगा रहा। प्रदेश के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत करेगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत सोमवार को चूरू पहुंचे, जहां उन्होंने रियाज अहमद चिश्ती के निधन पर शोक जताया। चूरू में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ने एक पति पत्नी की काउंसलिंग कर उनका घर फिर से बसाया। दोनों में काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। चूरू के सुजानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर द्वारा दिए जा रहे धरने में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने शिरकत की। कोटा जिले में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोटा रेंज आईजी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कोटा में एक रिटायर्ड बैंककर्मी ने अपनी मां की मौत के बाद नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उपखंड मुख्यालय के जयचंद मोहिल अस्पताल में निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा मिलेगी। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत बांसवाड़ा पहुंचे और मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे के दौरान आत्मदाह की धमकी देने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। भरतपुर के वैर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली के सुमित छत्रसाल ने लोहागढ़ केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित हुए इस दंगल में सुमित ने मोनू को हराकर जीत हासिल की।
कोटा में नेत्रदान को लेकर लोगों में इस तरह जागरूकता आई है कि 25 साल बाद स्नेह मिलन समारोह में 40 दोस्त एक साथ मिले तो इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक साथ नेत्रदान का संकल्प लिया। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में योग शिविर सेवा केंद्र समिति की बैठक आयोजित की गई। अलवर में 25 अप्रैल को होने वाली रीट भर्ती परीक्षा तिथि स्थगित करने की मांग जैन समाज लगातार कर रहा है। 25 अप्रैल को महावीर जयंती होने के कारण जैन समाज परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग में है। अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर ऑडियो वायरल होने के बाद सभापति बीना गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, बिना किसी दबाव में आए विकास का काम करें। अलवर सरस डेयरी में दुग्ध समितियों के किसानों और कर्मचारी दिनेश गुप्ता के बीच मारपीट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। डेयरी में डेयरी बूथों के किसान संघों ने बैठक कर दोषी कर्मचारी को निलंबित करने की मांग की। चूक हो सकती है जानलेवा, टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबरों का रुख करते हैं। जयपुर में दिव्यांगों ने निःशक्त जन दफ्तर पर जमकर हंगामा करते हुए विभाग के मुख्य गेट पर ताला जोड़ दिया। ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा और फीस में छूट देने पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई और सीएम का आभार जताया। भरतपुर में विप्र फाउंडेशन की ओर से विप्र रत्न सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 260 बच्चों ने भाग लिया। आयुर्वेद नर्सेज के 550 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अजमेर में आयुर्वेद निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे बेरोजगार नर्सेज ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। बीकानेर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त का घेराव किया और वार्डों में पैकेज के कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाया। भीलवाड़ा जिले की बदनौर पंचायत समिति की चतरपुरा सहित करीब 1 दर्जन पंचायतों में ओलावृष्टि हुई। करौली में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और चारों तरफ बादल छा गए, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर सोमवार शाम अचानक तेज गर्जनाओं के साथ बरसात हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। अलवर जिले में भी अचानक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान के रूप में बारिश आई, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अजमेर के केकड़ी कस्बे सहित अन्य जगहों पर मौसम ने अपना मिजाज बदला। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई। भीलवाड़ा जिले की बदनौर पंचायत समिति के चतरपुरा सहित करीब 1 दर्जन पंचायतों में ओलावृष्टि हुई। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,16,37,000 को पार कर गया। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 30,535 लोग कोरोना संक्रमित मिले। यह कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस 3,26,000 के पार। सोमवार को रिकॉर्ड 602 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,803 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। झालावाड़ जिले में कोरोना की तेजी से वापसी होती जा रही है। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आ रहे हैं। चूरू जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए होली और शबे बारात पर्व को घर पर ही मनाने के निर्देश दिए गए। कोटा में सोमवार को 79 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 112 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए, जहां 4,539 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वहीं चूरू जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 9,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने व्यापारियों की बैठक लेकर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए।
कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया, जहां बुजुर्गों ने कोरोना का टीका लगवाकर लोगों में जज्बा पैदा किया। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अलवर जिले के मुंडावर एसडीएम ने कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के लिए अधिकारियों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं की मीटिंग लेकर दिशा निर्देश जारी किए। भरतपुर में जिला कलेक्टर नथमल डी-डे इलेक्शन में नजर आए और अचानक सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। अलवर जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। रिपोर्ट नहीं होने पर रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। जयपुर में कोरोना का संक्रमण अब फिर से तेजी से बढ़ने लगा है, बावजूद इसके लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको हम रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले शुरू के हुनर वाली अंथिया से और एंटी बिल्डिंग स्क्वाड की सीईओ अनुष्का से। इनका उत्साह बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से, जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? When did it start? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी, मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।